Good morning, students. Welcome back to our SS session. Today, we will continue our chapter 15 Money, Demand and Supply. In the previous session, we discussed on what is money. So, today we will discuss on we need money to buy goods and services. So, students, look at this picture. Do you use them in your day-to-day life? Yes. We want fruits and vegetables, furniture. Yes, children? So, the items or products that meet our wants and needs are called goods. तो बच्चों, जो चीज़ें हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है उसे कहते हैं माल या सामान, गुड्स. ठीक है. Look at this picture. Services. In addition to goods, we also need services to meet our requirements. Services are actions that people do that meet our needs and wants. तो बच्चों, हमारी आवश्यकताओं को जो चीज़ें पूरी करती है उसे सर्विस कहते हैं. जैसे कि आप पहले पिक्चर में देख रहे हो, बार्बर. बार्बर मीन्स नाई, जो बाल काटते हैं. तो ये हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें, हमें बाल काटने होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? बार्बर के पास. सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हो कि कार मैकेनिक आपको दिख रहा है. सो हमें अगर कार हमारी बिगड़ जाती है तो हम किसके पास जाते हैं? कार मैकेनिक के पास. ठीक है. नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं शेफ, बावर्ची, जो रेस्टोरेंट में खाना बनाते हैं. तो ये सारी सर्विसेज की हमें आवश्यकता होती है. बराबर बच्चों? तो ये सारी चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज, हम पैसे के बिना नहीं खरीद सकते. सो वी वांट मनी और वी नीड मनी टू बाय दिस गुड्स एंड सर्विसेज. Next is market. We get goods and services we need from the market. तो हमें ये सारी सुविधा कहाँ पे मिलती है? हम ये गुड्स और सर्विसेज कहाँ पे खरीद सकते हैं? तो मार्केट में. We trade for them. हम उसके लिए क्या करते हैं? व्यापार करते हैं. Which means we buy, sell or exchange this with other in the place called market. तो हम क्या करते हैं बच्चों? चीज़ें खरीदते हैं या बेचते हैं, उसे कहते हैं, वो जो जगह है उसे कहते हैं मार्केट. So let's learn through an example. We shall see how a glass of delicious orange juice reaches our डाइनिंग टेबल. तो हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे डाइनिंग टेबल पे एक अच्छा सा ग्लास भरा हुआ ऑरेंज जूस, संतरे का जूस, किस तरह से हमारे घर तक पहुंचता है. सो लुक एट दिस पिक्चर चिल्ड्रन. ये एक पिक्चर में एक आदमी है, वो कहता है आई एम अ फार्मर, आई ग्रो ऑरेंजेस इन माई ऑर्चर्ड. वो कहता है कि मैं एक कौन हूँ? हाँ, मैं किसान हूँ और मैंने अपने बाग में संतरे उगाए हैं. ठीक है. In the second picture, one man says, I am taking oranges brought from the farmer. वो कह रहा है कि मैंने ये जो ऑरेंजेस खेत में थे उसको किसने खरीदा? यस, होलसेलर. होलसेलर मतलब थोक व्यापारी, जो बड़े पैमाने में चीज़ें खरीदता है. ठीक है. अधिक मात्रा में चीज़ें खरीदता है और छोटे छोटे दुकानदारों को वो चीज़ें बेचता है. दैट पर्सन कॉल होलसेलर. नेक्स्ट इज आई ब्रॉट दिस ऑरेंजेस फ्रॉम दी होलसेलर. आई एम नाउ सेलिंग दिस टू द पीपल इन अ लोकल मार्केट. तो ये आदमी कौन है बच्चों? यस, ही इज़ अ शॉपकीपर, दुकानदार. दुकानदार क्या कर रहा है? होलसेलर से सामान जितने उसके
उसकी ज़रूरियात के ऑरेंजेस वो जितना बेच सकता है मार्केट में उतना उसने खरीद लिया, और वो चीज़ें वो किसको बेचेगा, लोकल मार्केट में लोगों को बेचेगा। नेक्स्ट पिक्चर, वन गर्ल सेज माई मदर ब्रॉड दिस ऑरेंजेस फ्रॉम द शॉपकीपर, द जूस इज़ वेरी यमी। तो वो लड़की कह रही है मेरी मम्मी ने ये ऑरेंजेस किससे खरीदे। जी हाँ, शॉपकीपर से। शॉपकीपर मतलब दुकानदार। तो दुकानदार से मम्मी ने क्या किए, ये ऑरेंजेस खरीदे। और देखो बाजू के पिक्चर में दिख रहा है मम्मी क्या कर रही है, उस ऑरेंजेस से, संतरों से जूस निकाल रही है, और वो जूस वो लड़की पी रही है। तो इस तरह से हमारे घर कैसे आया ऑरेंज जूस, आपने देखा कैसे ट्रैवल किया ऑरेंजेस ने, है ना। फार्मर से किसके पास चला गया, होलसेलर के पास, होलसेलर से शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर से हमने ख़रीदा और वो हमारे घर तक आया। सो स्टूडेंट, आई होप you understood this topic very well. Thank you.